2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को पूरे भारत में व्यापक तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया था। लेकिन भिंड जिले के ज्यादातर सरकारी कार्यालय इस मिशन की मुहिम को सफल बनाने में घोर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और इसके चलते मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण में भिंड जिला फिसड्डी साबित हो रहा है। इस वजह से अब भिंड वासियों ने भिंड कलेक्टर की कार्यशैली पर प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर को लेटर लिखकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रथम स्थान पर पहुंची, फिर उसके बाद भी हमें खुशी है कि कमाली चंबल संभाग में लहार नगर पालिका का प्रथम नंबर आया, प्रथम स्थान हुआ है। इसके लिए हम लहार की जनता को बधाई देता हूँ। अंचल के जागरूक समाज सेवी, मीडिया कर्मी और नागरिक समय समय पर अपने संसाधन के माध्यम से भिंड कलेक्टर को नगर पालिका या नगर पंचायत की लापरवाही के बारे में सूचित करते रहे हैं, लेकिन इन जागरूक प्रहरी की सूचनाओं को लगातार अनदेखा किया जा रहा है और यही कारण है कि भिंड जिले के वासियों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है और लज्जित होना पड़ रहा है। वहीं एक नेता इस मामले में मरम्मत कार्य का हवाला देते हुए भी नजर आए। हमने प्रयास और शुरू किया है जो स्वच्छता सर्वेक्षण की में भिंड थोड़ा पिछड़ा है। निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले सालों में जो अगली साल जो सर्वेक्षण हो उसमें हम अंडर 100 की रैंकिंग बनाने में कामयाब हों। ऐसा हम जन सहयोग से, जनता के सहयोग से, हमारे नौजवान साथियों के सहयोग से और प्रशासनिक अधिकारियों के सभी के सहयोग से ऐसा करने में हम सफल होंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। क्या वजह रही जो 14 पादन पिछड़ा है? नहीं, अब बजट तो देखिए हमारे यहाँ अभी सीवरेज का भी काम चल रहा है, वाटर पाइपलाइन का भी काम चल रहा है, खुदाई चल रही है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। तो निश्चित तौर पर एक साल के अंदर ये सारे काम कंप्लीशन पे होंगे और हम सभी लोगों की इच्छा शक्ति से और सभी लोगों के सहयोग से अंडर 100 में आने में सफल होंगे। इससे बेहतर परिणाम गोहद और लहार का रहा है, जबकि सीवर का काम वहाँ भी चल रहा है। नहीं, हमारे देखने मैंने कहा ना कि सीवर भी चल रहा है, सीवर तो लगभग कंप्लीशन पे, लेकिन वाटर पाइपलाइन जो पूरे 39 वार्डों में चल रही है और वो जो रोडें बन जाती हैं, जो बनी बनाई रोडें हैं उनको भी खोद दी गई हैं, लेकिन चूंकि वो भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसको भी पूरा होना है। और जब कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, निर्माण का काम चलता है, थोड़ी अव्यवस्था जरूर रहती है, लेकिन आने वाले सालों में हम इस अव्यवस्था को बदल देंगे, सही कर लेंगे। बता दें कि जब से कोरोना काल चालू हुआ था, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रत्येक तहसील और उसके अंतर्गत आने वाले सभी नगर पालिका में अनुविभागीय अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी बना दिया है, जिससे स्थिति बद से बदतर हो गई है। भिंड जिले में 2 नगर पालिका भिंड और गोहद और 8 नगर पंचायतें अकोड़ा, आलमपुर, गोरमी, दबोह, फूक, मिहोना, मेहगांव, लहार हैं और यहाँ पर यदि स्वच्छता की बात करें तो सबसे बुरी दशा भिंड, मेहगांव और दबोह नगर पंचायत की है। वार्डों में हर तरफ गंदगी के अंबार लगे हैं, कहीं पर भी पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। मुख्य सड़क मार्गों पर राजस्व वसूली के नाम पर नगर पालिका कर्मचारियों को खुली लूट का लाइसेंस दिया गया है। सभी निकायों में सफाई की व्यवस्था बेपटरी है और कूड़ा निस्तारण के इंतजाम शून्य है। हर जगह सुअर पूरे परिवार के साथ आराम करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, लेकिन कभी भूले भटके स्वच्छता वार्ड प्रतिस्पर्धा हो या स्वच्छ सर्वेक्षण हो तो फोटोशूट के लिए स्वच्छता कार्यक्रम का आडंबर जरूर रचा जाता है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण में भिंड कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सर्वेक्षण साल के शुरुआत में ही हो जाता है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम में भिंड की स्थिति में सुधार आए। वो जनवरी, फरवरी और मार्च में हुए हैं। जिस समय में पदस्थ नहीं था, मैं मार्च में पदस्थ हुआ, आप लोग को पता है। दूसरा, इसमें कोई इंडिविजुअल बाजी करना मैं मानता हूँ वो उचित नहीं होगा। इसमें सब लोग को मिल के काम करना होगा स्वच्छता वाला मामले में। और ये रैंकिंग है और ये हर साल होता है, ज़रूरी नहीं है ये एक बार आगे पीछे हो गया, क्योंकि सभी नगरीय निकाय ने अपने लेवल पर, सभी सफाई कर्मचारी हो, CMOs हो, अपने लेवल पर अपने काम योगदान दिया है। भिंड में भी मैंने देख रहा हूँ उनका 214 रहा 2019 में और 20 में 165 रहा और अभी 183 रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है। ये ज़रूर मानते हैं तो इसमें कोई संतुष्टि होने की बात नहीं है, इसमें हमको आगे के भी सभी लोग मिल के काम करना है।
बट ये भी दुखी होने की भी ज़्यादा बात नहीं है कि हमको सब मिल के प्रयास करेंगे तो आगे भी समय है, हमको करने के लिए समय है, मौका मिलेगा, हम करेंगे। सभी जो नगरीय निकायों का हमने कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। हम गुरुवार को इसका डिटेल समीक्षा भी किया जा रहा है ताकि हम जो पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में जो हुआ है सर्वेक्षण, वो जो सर्वेक्षण का जो बिंदु हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी कंपोनेंट है और बाकी सर्विस लेवल कंपोनेंट है और फीडबैक सिटीजन एंगेजमेंट कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट्स में गैप एनालिसिस करके प्रति सीएमओस आएंगे और गैप एनालिसिस के आधार पर नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि फिर से 2022 का जो सर्वेक्षण है जनवरी फरवरी में शुरू होगा, तो उस सर्वेक्षण में हम जितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं उस कार्य योजना के आधार पर हम आगे 2 महीने काम करेंगे। इस साल के खत्म होने में कुछ ही दिन का समय रहा है। अब देखना ये होगा कि भिंड कलेक्टर ऐसा क्या नया इतिहास रचते हैं जिससे अंचल में व्यापक सुधार के परिणाम नजर आए। समाचार प्लस के लिए भिंड से पीयूष बिरथरिया की रिपोर्ट।